नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक के 4 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 5वां पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम, यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। ये हमारे पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पर आप देखिए, व्याधः। व्याधः का अर्थ है शिकारी या बहेलिया। अब बहेलिया किसे कहते हैं? एक ऐसा शिकारी जो जाल बिछाकर कई सारे पशु पक्षी जो हैं उनको उनमें बांध लेता है और उनके बाद उनको घर ले जाके या तो बेच देता है या मार के उनका मांस बेच देता है। तो वो शिकारी और बहेलिया। फिर है स्वीयाम। स्वीयाम का अर्थ है स्वयं की, खुद की। दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, क्योंकि यहाँ पंचमी विभक्ति आई हुई है तो पंचमी विभक्ति में से का आरक्षण लगता है, तो यहाँ पर से लिखा हुआ है, दुर्भाग्य से। बद्धः। बद्धः का अर्थ है बंधा हुआ, बंधा हुआ। पलायनम। पलायनम का अर्थ है पलायन करना या भाग जाना। निवेद्यत। इसमें देखिए आप 2 शब्द है, निधन अवेद्यत। अब निधन अवेद्यत जो शब्द है उसमें यण संधि है। ये देखिए आप इसको यण संधि को ऐसे लिखते हैं, यण संधि है। तो देखिए आप यण संधि के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, अभी और एक बार आप देख लीजिए। नी के अंदर ई की मात्रा है, तो नी के अंदर है ई की मात्रा, तो ये ई लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद में कोई भी अगर असमान स्वर आता है, असमान यानी ई या छोटी या बड़ी ई के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, तो जो ये ई है, ठीक है, उसका बन जाएगा य। तो ई का य बन जाएगा। अब देखिए आप ई का ई अगर य बना तो ये जो नी के अंदर ई था वो हट गया, तो न तो रह गया आधा, शेष रह गया न। फिर ई का बन गया था य, तो य। फिर य के साथ में ये जो अ है, ये अ मिल जाएगा, तो ये य हो जाएगा पूरा, क्योंकि यह आधा बनता है हलंत वाला, उसमें ये अ जुड़ गया तो ये पूरा बन गया। ठीक है, तो ये शब्द बन गया आधा न और य, तो न्य तो हो गया। उसके बाद में इसके बाद क्या है, वेदयत। देखिए यहाँ पर देखिए न्य और वेदयत, तो शब्द बना न्यवेदयत। ठीक है, निधन अवेद्यत जिसका अर्थ है निवेदन किया। इसमें अर्थ जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए भूतकाल हो जाएगा, तो निवेदन किया। फिर देखिए मोच इष्यति। मोच इष्यति यानी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे या बचाओगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप, या तो मुक्त करना, छुड़ाना या बचाना। फिर है निर्सार्यत, तो इसमें भी देखिए निधन असार्यत। यहाँ पर है विसर्ग संधि, विसर्ग का र बना हुआ है, विसर्ग का क्या बना, र, तो निधन असार्यत जिसका अर्थ है निकाला। क्लांतः। क्लांत का अर्थ है थका हुआ। जब आप कोई परिश्रम करते हैं, कोई कोशिश करते हैं तो उसमें आप थक जाते हैं, तो वो वाला थका हुआ। आगे देखिए पिपासुहु। पिपासुहु का अर्थ है प्यासा, थिष्टि। समय। समय में देखिए इसका अर्थ है शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः। बुभुक्षितः का अर्थ है भूखा। बढ़ितम। बढ़ितम का अर्थ है कहा, ठीक है, बोला या कहा। प्रक्षालयंती, यहाँ पर क्रिया है प्रक्षाल, प्रधन क्षाल। उसके बाद में इसके साथ जोड़ा हुआ है लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रक्षालयंती शब्द बना अंति जुड़ा इसके साथ में। ये जो क्रिया है इसके साथ में जब आप अंति जोड़ोगे तो उसमें यह जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यह नहीं जोड़ोगे तो ये गलत होगा, तो यहाँ पर यह जोड़ के अंति जोड़ा गया है, तो प्रक्षालयंती, तो इसका अर्थ है धोते हैं। विसृज्य। विसृज्य इसका अर्थ है छोड़कर। फिर देखिए आगे निवर्तन्ते। निवर्तन्ते का अर्थ है चले जाते हैं या लौट जाते हैं या लौटते हैं। उपगम्य। उपगम्य का अर्थ है पास जाकर। विरमंती यानी विश्राम करते हैं। विरमंती का अर्थ क्या है, विश्राम करते हैं।
कुठारई, कुठारई का अर्थ है कुल्हाड़ियों से, कुल्हाड़ियों से पेड़ पौधे काटते हैं ना वो। प्रहृत्य, प्रहृत्य जिसका अर्थ है प्रहार करके। छेदनम, छेदनम का अर्थ है काटना। लोमशिका, लोमशिका का अर्थ है लोमड़ी। आगे देखिए बच्चों, निलीना, निलीना का अर्थ है छुपी हुई। उपसृत्य, उपसृत्य का अर्थ है समीप जाकर। मातृस्वस, हे मौसी, यहाँ पे देखिए इसके पीछे लगा रखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये संबोधन चिन्ह लगा रखा है। जब संबोधन चिन्ह कहीं पे लगता है तो उसके आगे आप हे, ओ या अरे ये लगा सकते हैं। हमने देखा होगा संबोधन कारक के अंदर जब हम कारक चिन्ह पढ़ रहे थे तब प्रथमा द्वितीय विभक्ति में सबके अंदर कारक चिन्ह थे, उसके बाद संबोधन आया था तो संबोधन में हे, ओ, अरे, तो यहाँ पर आपने हे लगा दिया। तो मातृस्वस यानी हमारी माता जो है उसकी बहन, तो माता की बहन को मौसी बोलते हैं, तो हे मौसी। समागतवती यानी पधारी या आई। निखिलाम, निखिलाम का अर्थ है संपूर्ण या पूरी। बाडम, बाडम का अर्थ है ठीक है या अच्छा। फिर है प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का अर्थ है अपने समक्ष या सामने। आगे देखिए वृतांतम, वृतांतम का अर्थ है पूरी कहानी। प्रदर्शितुम यानी प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत, प्राविशत का अर्थ है प्रधन अविशत। यहाँ पे देखिए पहले तो इसका संधि विच्छेद किया है प्रधन अविशत, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, प्र में अ है, उसके बाद में भी अ आ रहा है, तो दोनों मिलके आ हो गया, तो सब बन गया प्राविशत। इसका अर्थ है प्रवेश किया। कूर्दनम, कूर्दनम का अर्थ है उछल कूद, कूदनम का अर्थ है उछल कूद। फिर आगे देखिए अनारतम जिसका अर्थ है लगातार। फिर है श्रांतः, श्रांतः का अर्थ वापस वही थका हुआ। फिर प्रत्यावर्तत, प्रतिधन आधन अवर्तत लौट आया। आ और अवर्तत है ना वापस आना, और प्रति नहीं सॉरी आना, और उसके बाद प्रति जो है वापस, तो लौट आना, वापस चले आना। अब देखिए हमारा पाठ शुरू करते हैं हम। तो बच्चों हमारे पाठ का नाम है कंट के नेव कंटकम, यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। फिर देखिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा, ये प्रधान जो हैं, प्रधान जाति के लोग जो हैं उनके बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा, लोक कथा क्या होती है बच्चों? कई ऐसी कहानियाँ होगी जो एक स्पेशल जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे, गांव में या किसी शहर में एक कुछ ही दूरी के अंदर ही बोली जाती है या कही जाती है, सुनाई जाती है, तो वो लोक कथा होती है। वो वहाँ के लोगों के द्वारा ही सुनाई जाती है और सुनी जाती है, लेकिन फिर बाद में उनको इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, किसी प्रकार की लेखन सामग्री के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया जाता है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले की प्रधानों के बीच में प्रचलित जो एक कहानी है वो हम सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। वैसे ये पंचतंत्र की कथा नहीं है, लेकिन इसकी शैली जो है ना वो पंचतंत्र में है। अब आप पंचतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? शायद हो सकता है मैंने आपको बताया होगा, तो अगर नहीं बताया तो आप उसको भी समझ लीजिए। पंचतंत्र एक ग्रंथ है जो 5 तंत्रों का समूह है, उसमें 5 तंत्र हैं, और यह एक राजा के मंत्री के द्वारा रचित है, उस राजा के पुत्रों को राजकार्य सिखाने के लिए। तो पंचतंत्र के अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें अधिकतर जो उसके अंदर जो होते हैं पार्ट, उसके अंदर पात्र जो होते हैं वह सारे जानवर होते हैं, 90% तक जानवर होते हैं, और कुछ में इंसान भी है। तो वो कहानी बहुत ज़्यादा रोचक बन जाती है जब उसके अंदर जानवर होते हैं, क्योंकि जानवर जिस कहानी में है, या फिर हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उसमें जानवर बोलते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को भी अच्छी लगती है और बड़ों को भी अच्छी लगती है और बूढ़ों को भी अच्छी लगती है। तो इसलिए कहानी में जानवर डाल देना, तो उसमें कहानी के अंदर अलग ही एक अलग प्रकार हो जाता है उसका, और सब इंटरेस्ट लेके उसको सुनते हैं। तो इसलिए इस कहानी की जो शैली है वो पंचतंत्र की शैली के अंदर रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं
प्रत्युत्पन्न अमित्व से बाहर निकल जा सकता है, कि जब हमारे पास संकट आ जाए तो हम कैसे चतुराई से उससे वापस बाहर निकल सकते हैं, ये बताया गया है। तो देखिए पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध, कोई चंचल नाम का व्याध था, चंचल नाम का एक कोई व्याध था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, यानी पक्षी और मृग जो है उनको ग्रहण करके, उनको पकड़कर वो अपनी जो है वो जीविका का निर्वहन कर रहा था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान, एक बार वह वने यानी वन में जालम विस्तीर्य यानी जाल बिछाकर गृहम आगतवान यानी घर आ गया। वन में उसने जाल बिछाया पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए और घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले, देखिए अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले यानी अगले दिन प्रातः काल सुबह के समय में, यदा चंचलः वनम गतवान, यदा का अर्थ है जब, ये एक अव्यय शब्द है, तो जब चंचल वन गया, वनम गतवान यानी वन को गया, वन गया, तदा सह दृष्टवान, तो उसने देखा, यत यत नहीं होता है कि, तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत, उसके विस्तारित जाल के अंदर, उसने जो जाल बिछाया था उसमें दुर्भाग्य से एक व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ है शेर, तो एक शेर जो है वह उसके अंदर बंध गया। सो अचिंतित, अब यहाँ पे देखिए बच्चों शब्द है सहधन अचिंत्यत, सहधन अचिंत्यत, तो ये जो सह है उसके अंदर आ रहा है विसर्ग, ध्यान से सुनना, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि भी उत्त विसर्ग संधि है, और उत्त विसर्ग संधि करने के बाद एक और संधि की गई है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि, तो इसको ध्यान से सुनना बच्चों। सहधन अचिंत्यत शब्द है, सह, सह के पीछे है विसर्ग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, ये सह विसर्ग है यहाँ पे, तो सह यानी वह, उसके बाद में है अचिंत्यत, तो जब विसर्ग आता है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी अ हो, तो देखो स शब्द में अ ही है ना, स के अंदर अ है, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग से पहले भी अ हो और उसके बाद में भी अगर अ आ रहा है तो विसर्ग जो है उसका बन जाएगा उ, क्योंकि नाम है उत्त विसर्ग संधि, तो विसर्ग का बन जाएगा उ। अब जब यहाँ पर विसर्ग का उ बन गया तो यहाँ पे उ है और इससे पहले है अ, तो ये अ और उ दोनों मिलकर ओ बन जाएगा, जैसे महाधन उत्सव तो महोत्सव, तो आ और उ मिलके क्या बना ओ, ठीक है। तो उसी प्रकार से सह जो शब्द है उसमें विसर्ग का उ बना और उ के अंदर ये अ मिल गया सह का, तो दोनों बन गया ओ, तो बन गया सो, सो फिर बाद में अचिंत्यत शब्द हो गया, सो धन अचिंत्यत। अब पूर्व रूप संधि में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, पूर्व रूप संधि में जब ओ, ए और ओ के बाद में, किसके बाद, ए या ओ के बाद में जब अ आता है तो जो अ है, जो अ है उसको अवग्रह में बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो अ की तरह आपको ड की तरह दिख रहा है ना, ड, ये देखिए यहाँ पे जो ड की तरह दिख रहा है ये अ है और इसको बोलते हैं अवग्रह, क्या बोलते हैं, अवग्रह, तो ये अ जो है अवग्रह बदल गया है। तो अवग्रह बदलने के बाद इस अ का उच्चारण थोड़ा कम होता है, मतलब उसका जो उच्चारण होता है, समय उच्चारण का जो समय होता है वो थोड़ा कम होता है, तो सो अचिंत्यत इस प्रकार से बोलेंगे। एक तो हम ऐसे बोले सो अचिंत्यत और एक सो अचिंत्यत, तो उसमें अ बहुत कम उच्चारण किया हमने, तो यहाँ पे शब्द हो गया सह अचिंत्यत, यानी उसने सोचा, उसने सोचा। व्याघ्र माम खादिष्यति, शेर जो है वो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, अब शेर ने उसको देख लिया मानव को, और क्योंकि कहानी है, कहानी में कुछ भी हो सकता है, जानवर बोलते हैं, तो शेर बोला भो मानव यानी हे मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। सबसे पहले खुद का कल्याण नहीं करवा के मानव का कल्याण करवाया है, तो बोला कि कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि त्वम यानी यदि तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी बचाओगे, मुझे बाहर निकालोगे,
तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शेर बोल रहा है कि अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। फिर उसने जो व्याध जो था, शिकारी जो था, उसने व्याघ्र को यानी शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर देखिए, व्याघ्र क्लांत आसित। व्याघ्र जो था वो क्या था, क्लांत यानी थका हुआ था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की होगी पूरी रात बाहर निकलने की, तो बहुत थका हुआ था। सो अवदत, अब यहाँ पे देखिए वापस, जैसे सो अचिंत्यत आया था वैसे सो अवदत, तो सह अवदत, उसने बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, मैं क्या हूँ, प्यासा। नद्या जलम आनीय मम पिपासायाम समय, यानी नदी से जल लाकर मेरी जो पिपासा है, मेरी प्यास जो है, उसको शांत करो। तो बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद जो है लिखा हुआ वो आपको बताता हूँ। आप लोग यहाँ तक संस्कृत में पाठ लिखेंगे, ये जो है यहाँ तक संस्कृत में पाठ लिखेंगे, और उसके बाद जो हिंदी अनुवाद मैंने लिखवाया है वह भी लिखेंगे और मुझे होमवर्क में भेजेंगे। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो बच्चों देखिए, चंचल नाम का कोई शिकारी था, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी, मृग, मृग का अर्थ है हिरण, आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया, वन में जाल बिछाया और घर आ गया। अगले दिन सुबह के समय जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंध गया है, एक शेर जो है वो बंध गया था। उसने सोचा शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शेर ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। उसने निवेदन किया सबसे पहले कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने उस शेर को बाहर निकाल दिया। शेर थका हुआ था, वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। तो इस प्रकार से हमने आधी कहानी पढ़ ली है। आधी कहानी हम अगले अध्याय के अंदर पढ़ेंगे अगले दिन। आप लोगों को इसका संस्कृत और हिंदी दोनों लिखना है और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इसके उत्तर भेजने हैं। धन्यवाद।